एक लड़का जिसका नाम था रवि। रवि अपने क्लासेस में बैठकर सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझता था। हर चैप्टर को डिटेल में समझने के बाद टीचर्स को यह अश्योर करता था कि हाँ उसे समझ में आ गया। वो कॉन्फिडेंट था कि एग्जाम वाले दिन वो बहुत अच्छे से लिख कर आएगा। लेकिन एग्जाम वाले दिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठता है तो देखता है कि उसके क्वेश्चंस छूट रहे हैं। वो आंसर लिख रहा है, उसे समझ में तो सब कुछ आया है, लेकिन वो चीजों को पेन डाउन नहीं कर पा रहा है। आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम जा रही है। और ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी मेरी है। और ऐसी ही समस्या बहुत सारे और भी मेरे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। और उसके पीछे का कारण है सिर्फ एक, और वो है कि प्रैक्टिस की कमी। प्रयास वो एक चीज है जिसे अगर छोड़ दिया जाए तो हम पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। और आज इस वीडियो में हम प्रयास पर ही बात करेंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी हैव क्राफ्टेड टिल डेट। तो चलिए समझते हैं। देखो अभी तक की कहानी क्या रही है कि जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है ना, अप्रैल से आप दिसंबर में, आप जनवरी आने वाला है, इन पूरे महीने में हमने हर एक महीने का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया। हमने आपको टारगेट्स दिए, आपने पढ़ते गए, हमने यूट्यूब पे टॉपर्स टचअप किया। कोई बैच में था, किसी ने किसी तरह से तैयारी करी, किसी ने किसी तरह से तैयारी करी, पर इंपॉर्टेंट ये था कि प्रिपरेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होना चाहिए था। वो कंप्लीट हुआ। अब क्या है ना, लेकिन वही मैंने बोला कि जैसे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, समझ में कितना आया वो पता चलेगा जब आप लिखकर देखोगे, जब आप सॉल्व करके देखोगे। तो आपने कितने पेपर सॉल्व किए, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और अगर अभी तक नहीं किए तो अब क्योंकि सामने समय आ गया है कि अपने को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो नीड ऑफ द आवर है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। अब लेकिन अगर आप जैसे देखोगे तो 4 आपके मेन सब्जेक्ट्स उठा लो आप, सोशल साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के अगर चैप्टर्स को मिलाओगे तो 90 से ज्यादा चैप्टर्स हैं। और इन 90 से ज्यादा चैप्टर्स को आप कैसे अब सॉल्व कर सकते हो लिमिटेड टाइम पीरियड में। तो अगेन क्या होता है ना कि जो प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम आपको प्रोवोक करती है कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। और क्योंकि लास्ट ईयर और उसके पहले से हम लोग इस प्रयास में लगे थे कि कुछ एक ऐसा प्रैक्टिस टूल बनाया जाए जिससे बच्चों की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि लास्ट मिनट में आप कॉन्फिडेंट हो पाओ, प्रिपरेशन के बाद में प्रैक्टिस कर पाओ। और आज वो समय आ गया है। एक तरह से आप कह सकते हो ना कि रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हमने लेके आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हमारी पूरी टीम इस पे साल के स्टार्टिंग से काम कर रही है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ प्रैक्टिस पेपर। और वो क्या है, वो कोई सैंपल पेपर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही सैंपल पेपर बताया था। तो सैंपल पेपर इस बार पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया। अब आपको हिस्ट्री का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, ज्योग्राफी का अलग, सिविक्स का अलग अलग सेक्शंस प्रैक्टिस करना है। और वो प्रैक्टिस अगर आप हंसते खेलते कम टाइम में सारे सब्जेक्ट्स की कर लेना तो रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए रेवोल्यूशनरी मार्क्स इंक्रीमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो प्रयास के फॉर्म में हमने लॉन्च किया है। अब ये जो है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये रहा प्रयास। देखो ये प्रयास इतनी मोटी बुक है। अब देख के डरना नहीं, इतनी मोटी है जरूर, लेकिन ये आपको बहुत हैंडी लगेगी और पढ़ने में लगेगी मजेदार, क्योंकि ये एकदम गेमिफाइड है। और गेमिफाइड होने के साथ साथ में आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अपने आप को चेक भी कर सकते हो। कैसे समझना, देखो ये ना लास्ट में एक सरप्राइज भी आपके लिए, गेम चेंजिंग सरप्राइज तो लास्ट में है, जो इस चीज की कह सकते हैं ना सिग्निफिकेंस को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो अब बेसिकली प्रयास है क्या, ये कोई सैंपल पेपर नहीं जो बैठ के आपको 3 घंटे लगाना है। ये एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें आप क्या करेंगे ना, सारे सब्जेक्ट्स हर दिन भी या फिर एक सब्जेक्ट को एक दिन में जितना हो सकता है स्ट्रेच करके कंप्लीट कर सको। तो बेसिकली द थिंग इज क्या कि ये डेली वर्कशीट्स होंगी आपके पास में। डेली वर्कशीट्स कैसे, जैसे आप जब ये प्रयास की बुकलेट खोलेंगे ऐसे करके तो इसके अंदर से आपको इतना सारा मटेरियल निकलेगा। फाइन, अभी जो इतना सारा मटेरियल निकलेगा तो इस इतने सारे मटेरियल में हाउ टू यूज आपको यहीं पे दिख जाएगा, या हाउ टू यूज सारा दिख जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाई दिस इज वेरी यूनिक। तो आप क्या करेंगे, अब प्रयास को जब खोलेंगे तो आपके सामने ये इंडेक्स वगैरह सारे आ जाएंगे। और इंडेक्स के बाद में आपको इस तरह से पुल आउट फॉर्मेट में वर्कशीट्स मिलेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम जाते हैं कहां पे, एसएसटी पे। तो एसएसटी में आप जैसे देखेंगे तो आपका चैप्टर है, मान लो क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। इस राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की आप ये वर्कशीट को पुल आउट कर सकते हैं। ये आपने बाहर वर्कशीट निकाल ली एक। अब ये एक वर्कशीट निकाली आपने, और इस वर्कशीट को अब आपको क्या करना है ना, टाइम दिया हुआ है कि 60 मिनट के अंदर क्या करना है, एक वर्कशीट कंप्लीट करना है। तो क्या एक दिन में एक ही चैप्टर नहीं, अब क्योंकि हमारे पास 90+ चैप्टर्स है तो उसका एक शेड्यूल है पूरा। तो या तो आप एसएसटी पढ़ना एक साथ खत्म करो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि हाँ एक दिन एसएसटी, मतलब एक ही दिन में एसएसटी, साइंस और मैथ्स और इंग्लिश सबकी भी शीट यूज कर सकते हो। कैसे वो समझ में आएगी। तो अब इन पुल आउट शीट्स में क्या होगा, जैसे ये
राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 13 क्वेश्चन है आपके पास में, 13 क्वेश्चन जो आपको 60 मिनट्स में करना है। और ये 13 क्वेश्चन में टॉप एमसीक्यूज और टॉप के थ्योरी वाले क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन अगर आ सकता है तो सब कुछ कवर हो गया है। ठीक है, ये आपको कवर करना है। ये कवर करने के लिए अब आप कैसे करेंगे, देखो तो मैं वही बता रहा हूं कि प्रयास में क्या है ना, ऐसे आप जब देखोगे तो आपके साइंस भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, एसएसटी भी है, तो सारे तो एक साथ कर नहीं सकते हैं। तो आपको आपकी अप्रोच चूज करना होगी। दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच क्या है कि आप तो आप सब्जेक्ट वाइज कर लो। सब्जेक्ट वाइज से मतलब क्या है कि इंडेक्स है, तो इंडेक्स में जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है ना, सब्जेक्ट वाइज जब आप इंडेक्स पे जाएंगे तो ये क्लियर कट तरीके से दिख जाएगा कि हमने इंडेक्स में बता दिया है कि डे 1 अगर आ रहा है तो डे 1 पे आपको कितने पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, क्योंकि मान लो कि कोई 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है, कोई 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, जो 30 दिन में करेगा उसको डबल शीट सॉल्व करना पड़ेगी। तो टोटल शीट्स जैसे इसमें क्या है, टोटल शीट्स जो हैं तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो टोटल शीट्स हमारी जा रही हैं कितनी, 81 शीट्स हैं। फाइन, तो 81 डेज तक भी कर सकते हो, या फिर ऐसा है कि एक दिन में आप अगर दो शीट्स उठा ले रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आप 40 दिन में खत्म कर दोगे। तो आप अपने पेस के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। आपको जितनी शीट्स एक दिन में सॉल्व करना उतनी करो। पहले साइंस की करना है साइंस करो, पहले सोशल साइंस करना है सोशल साइंस करो, पहले मैथ्स करना है मैथ्स करो। तो एक अप्रोच ये हो सकती है, या फिर एक डे वाइज अप्रोच भी है। अब ये डे वाइज अप्रोच क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप गेमिफाइड तरीके से अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हो। देखो तो डे वाइज अप्रोच में आपको क्या करना होगा, सिंपल है, आपके सामने एक चार्ट होगा ऐसा। ठीक है, इस चार्ट को आप अपने स्टडी टेबल पे चिपकाओगे, ये भी यहां से निकल जाएगा। ठीक है, इस चार्ट को आप अपने स्टडी टेबल पे चिपकाओगे ऐसे बाहर निकालने के बाद में। अब बाहर निकालने के बाद जब स्टडी टेबल पे चिपकाओगे आप, तो चिपकाने के बाद में फिर आपका डे 1 का टारगेट, डे 2 का टारगेट और 21 डेज के क्लोज टारगेट्स में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज जा रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज आप क्या करोगे, 2 से 3 चैप्टर्स डेली ऑफ ईच सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, या फिर आपको एक ही सब्जेक्ट के 3 चैप्टर करना है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। टाइमर्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उतने टाइम में आपको करते चलना है। जैसे आपने मान लो क्या है कि एक शीट, मान लो 4 शीट करोगे आप, एक शीट आपने साइंस की उठा ली, एक सोशल की उठा ली, एक मैथ्स की उठा ली, एक एसएसटी की उठा ली, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आते हैं क्या, दूसरी अप्रोच क्या है कि आप डे वाइज भी जा सकते हो। तो डे वाइज जो अप्रोच है वो ऐसी है कुछ कि 21 डे का प्लानर है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की जो शीट है वो यहां दी गई है कि डे 1 पे साइंस की शीट कितनी उठाना है, 2 वर्कशीट्स उठाना है चैप्टर 1 की। ठीक है, और सोशल साइंस की 1 वर्कशीट उठाना है, और इंग्लिश की 1 वर्कशीट उठाना है। तो ऐसे करके 4 वर्कशीट सॉल्व करना है डे 1 पे। तो ऐसे डे 1 से डे 21 तक अगर आप चलोगे तो डेली आपको, मतलब ऐसा है ना कि मान लो इस दिन साइंस कर लिया तो अगले दिन साइंस मत करो, अगले दिन आप मैथ्स की उठा लो और सोशल की वर्कशीट उठा लो। तो वो एक पूरा प्लानर बना हुआ है। जैसे इसे देखोगे आप तो इसे देख के आपको समझ में आएगा कि एक पूरा का पूरा प्लानर बना हुआ है, और यही प्लानर आपको क्या करना है, यही प्लानर आपको आपके स्टडी टेबल के ऊपर चिपकाना है और इस प्लानर के हिसाब से चलना है। ठीक है, ये जो प्लानर है इसे आपको आपके स्टडी टेबल पे लगा के इस प्लानर को चिपकाना है, और ये डे 1 2 3 4 5 से लगा के 21 तक जो जो शीट्स बताई गई उन शीट्स को सॉल्व करते चलना है। अब द अप्रोच इज योर्स। ठीक है, आप जिस अप्रोच के साथ कंफर्टेबल हो, 21 दिन में खत्म करना है वो ठीक है, 40 दिन में खत्म करना है तो अपने पेस के हिसाब से चलो, लेकिन इग्नोर क्या नहीं करना है। देखो सबसे पहले तो क्या है ना कि आप पहले ये डिसाइड करो आपको कौन सी अप्रोच से सॉल्व करना है। फिर क्या है, टाइमर बेस्ड तरीके से सॉल्व करना। फिर क्या है ना, कुछ कुछ चैप्टर्स को 2 शीट्स में डिवाइड करा है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बड़े हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो टॉपिक छोड़ना नहीं है, तो उसको 2 वर्कशीट में डिवाइड करा। तो किसी किसी चैप्टर के आपको 2 वर्कशीट मिल जाएंगे। फिर क्या है, आप देखोगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि कौन से ईयर में पूछा गया है, तो उसके ईयर की इंपॉर्टेंस देखना। मल्टीपल ईयर्स में पूछा गया तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बताया गया कि कितना लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई है। ऐसे डेंजर मार्क्स दिए गए हैं, पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस नहीं करना, 95% चांसेस इसके आने के। साथ ही साथ जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, तब आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करोगे। 7th पॉइंट, कैसे ट्रैक करेंगे देखो, तो एक ट्रैकिंग कार्ड होगा, सारे के सारे ट्रैकिंग कार्ड हैं, ये साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सबके ट्रैकिंग कार्ड है। अब ये ट्रैकिंग कार्ड है आपके पास। इस ट्रैकिंग कार्ड में जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो चैप्टर पढ़ने के बाद में जब आपने क्या कर लिया, पहला सॉल्व भी कर लिया, पहला वर्कशीट सॉल्व कर लिया, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला ट्रैक शीट आपने मतलब टेस्ट दे दिया पूरा। अब आपको ये पता है कि हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बना था नहीं बना था, तो 13 में से अगर मान लो आपके 11 से ज़्यादा क्वेश्चन बने, तो 11 से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो 11 से ज़्यादा क्वेश्चन बने तो आप 11 लिखोगे, मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर रहा है। ठीक है, अब लेकिन इस स्ट्रॉन्ग चैप्टर में भी अगर मान लो एनसीईआरटी का कोई टॉपिक आपका छूट गया था या फिर आपसे नहीं बना था, तो आप उसको यहां पे क्या कर दोगे, यहां पे टिक लगा दोगे कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है। तो इसका फायदा क्या रहेगा ना कि जब आप एक बार सिस्टमेटिकली सब पढ़ रहे हो, तो जो वीक टॉपिक आपका रह गया है
उस वीक टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकते हो, पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो नेशनलिज्म इन इंडिया में आपके नंबर आए मात्र 6 ही क्वेश्चन सही गए, ठीक है, आउट ऑफ द 13 क्वेश्चन आपके 6 ही सही गए, तो अब आपको पता लग रहा है कि वो चैप्टर आपका कमजोर है और उसमें वीक टॉपिक्स ज्यादा होंगे, तो वीक टॉपिक्स कौन कौन से उसमें आपने टिक कर लिया है। फाइन, ये आपकी ट्रैकिंग है कि आप किस स्तर तक पहुंच चुके हो अपनी प्रिपरेशन में। अब ट्रैक करने के बाद अगली चीज क्या होगी ना, आप ट्रैक करने के बाद में इसको परफॉर्मेंस फोल्डर में डालोगे। तो जैसे सारे पेपर्स आपके बनते जाएंगे और सारे पेपर्स बनने के बाद में आपके पास में 2 फोल्डर्स हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, अगर इसमें आपने 11 क्वेश्चन सही करें तो ये आपका स्ट्रॉन्ग शीट वाला पार्ट है, मतलब इस चैप्टर को आपने स्ट्रॉन्ग शीट में डाल दिया कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग है ये चैप्टर। फाइन, और जब आप एक बार ये वर्कशीट पूरी कंप्लीट कर दोगे तो आपकी जो ये वाली वीक शीट वाला फोल्डर रहेगा, तो वीक शीट वाले फोल्डर को आपको पहले उठाना है और फिर इसी में जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग शीट में जो चले गए मतलब ये आपके अच्छे प्रिपेयर्ड हैं या आपके प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या मजबूत है मेरा, क्या टॉपिक कमजोर है, अभी क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो वो ट्रैक होते चले जाएगा, वो सारा ट्रैक होते चले जाएगा। और इस ट्रैकिंग के बाद में जो इस पूरे कह सकते हैं ना कि इस पूरे के पूरे आपकी जो प्रयास में जो आपकी जो प्रैक्टिस में जो प्रयास आपकी मदद करने वाला है, उस पूरे प्रयास में सबसे बढ़िया पार्ट क्या होगा पता है? सबसे बढ़िया पार्ट ये होगा कि आपने अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक तो किया। देखो पहले तो ईमानदारी से टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद में अगर आपसे आंसर नहीं बन रहा है तो उसके सोल्यूशन इसमें है, ठीक है, सोल्यूशन बुकलेट है, तो सोल्यूशन बुकलेट में आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस के बाद में बार बार रिवीजन भी तो करना होता है, और वही रिवीजन के लिए सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन के लिए जो आप देख रहे हो ना, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है एनसीईआरटी चीट शीट्स। पूरा एनसीईआरटी हैंड रिटन फॉर्म में, चिट्स के फॉर्मेट में, ताकि आप एग्जाम हॉल पे जाने से पहले फटाफट क्या कर सको, पढ़ सको, रिवाइज कर सको। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सारे टॉपिक शॉर्ट क्रिस्प तरीके से हैंड रिटन फॉर्मेट में है, ताकि क्या हो ना, ताकि आसान रहे। तो ये 2-3 पन्ने पलटना है और पूरा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो ये जो बोल सकते हैं ना कि लास्ट मिनट रिवीजन वाली चीज रहती है, वो लास्ट मिनट वाली रिवीजन वाली चीज भी आपको मिल जाएगी। ऐसी 4 बुकलेट आपको एनसीईआरटी चिट्स के फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो साइंस, सोशल, मैथ्स और इंग्लिश, चारों ही सब्जेक्ट्स की ऐसी एनसीईआरटी चिट्स मिल जाएगी, जिनसे आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लास्ट मिनट में मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, है ना ये गेम चेंजिंग चीज, है ना ये गेम चेंजिंग चीज, लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए है ना सबसे मजेदार चीज। और इन सारी चीजों से हटके आपको मिलेंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे से स्टिकर जो स्पेशली डलवाए गए हैं इस प्रोडक्ट में, ताकि आप क्या है, जहां भी पढ़ रहे हो वहां पे इन स्टिकर्स को चिपकाना है और चिपकाने के बाद में मुझे मेंशन करना और बताना कि यस टुगेदर वी कैन वी विल। फाइन, और मैं तुम्हें याद दिलाते रहूंगा कि देख रहा है तू मेरा हाथ पढ़ रहा है कि नहीं। तो बड़े प्यार से, बड़े सोच के साथ और बड़े एफर्ट्स के साथ हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। ये गेम चेंजिंग चीज होने वाली है। डू लेट मी नो योर ओपिनियंस कि क्या ये आपको आपकी प्रिपरेशन में जो बॉटलनेक आ रहा था, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, रिवीजन नहीं कर पा रहे थे, वो हर चीज को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। फाइन, तो सारे सब्जेक्ट कंबाइंड हैं विद एनसीईआरटी चीट शीट्स। ये पूरी मोटी बुक आप ले सकते हो, अभी स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अब यहां पे लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगी, प्रोडक्ट तो बहुत प्यारा है और लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, लेकिन इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल पता है तभी होगा जब आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। क्या कि ये टोटली प्रैक्टिस, देखो रिवीजन के लिए चीट शीट्स हैं वो कि बहुत यूनिक है, लेकिन आपको इसको बार बार प्रैक्टिस ही करना होगा। जितनी शीट्स हैं सारी शीट्स कंप्लीट करना होगी, सेल्फ ड्रिवन तरीके से काम करना होगा, ठीक है। लास्ट मिनट में आपको बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है चीजें। अगर आपने क्या कर लिया, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप मोर देन इनफ, मतलब प्रिपेयर्ड हो आप। फाइन, और इसको आसान करना तो मतलब शुरू करना तो बहुत आसान है कि आपने स्टार्ट कर दिया, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको फिनिश करो, जो चालू किया है उसको कंप्लीट करो। फाइन, तो सारी शीट्स कंप्लीट कर पाओ तो ही ये प्रोडक्ट लेना, नहीं तो ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप क्या करोगे जब उसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बना ही प्रैक्टिस के लिए, उसका नाम ही प्रयास है। फाइन, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख के ये समझ में आएगा कि अभी जरूरत किस चीज की है। फाइन, अभी जरूरत है इस चीज की कि आप प्रैक्टिस करो, और अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे तो मैं आपके साथ चल रहा हूं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ लेके आया हूं, तो मिलकर तैयारी करते हैं। पर अगेन बात वही है क्या कि कर पाओ तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि ये रास्ता सरल नहीं होगा, इसमें आपको कंसिस्टेंसी लगेगी। और अगर आप दृढ़ संकल्पित हो कि कंसिस्टेंटली कर सकते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रयास के साथ में मुझे बताना जरूर, एक फोटो डाल के, एक स्टिकर लगा के। फाइन, अभी के लिए वीडियो साइन ऑफ करते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।